Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो, डिसलाइक कर दिया करो, बट एक अपना जो है वो जरूर दिया करो, इस सबसे थोड़ा मोटिवेशन आता है। एंड आज का जो क्विज का क्वेश्चन है उससे पहले कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था जिसका आंसर है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक दिन मैंने जज एंड जस्टिस भी पूछा था, बता देता हूं। देखो जस्टिस जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कानून बना सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन तो है, चलो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप जस्टिस कह देते हो और जो आपके बाकी कोर्ट्स होती है वहां पे जज कहलाते हैं। पर जस्टिस के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का यूज करते हुए, या फिर आपको लगता है कोई कानून जजेस को लगता है कि खराब है या हाईकोर्ट के जजेस को लगता है कि कानून सही नहीं है, तो वो उस कानून को भी खारिज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कुछ नए प्रेसिडेंट्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ जस्टिस के पास होती है। और बहरहाल जो जज होते हैं वो आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये सब कहलाते हैं। आज का जो क्विज टाइम में क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया क्या था जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। a secular republic, a socialist secular democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। थोड़ा ध्यान से समझ के दीजिएगा, बड़ा घुमा के क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSAT, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहां पे हमारी ऐप डाउनलोड करनी है एंड दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से भी कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज सीधे ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये हमारे क्लैट के कोर्सेज हैं जो हमने लॉन्च कर रखे हैं। इसमें क्लैट 2022, क्लैट 2023, एलेट के मॉक्स, क्लैट के मॉक्स अवेलेबल हैं। वहीं क्लैट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए क्लैट पीजी 2023 का बैच चल रहा है, क्लैट पीजी 2022 के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, क्लैट पीजी 2022 के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, एलिट के मॉक टेस्ट अब हमसे ले सकते हैं। DULLB का एलिट 2022 बैच चल रहा है, 2023 बैच चल रहा है, DULLB के मॉक्स अब हमसे ले सकते हैं। एनालिसेट के लिए हमने 2023 का बैच लॉन्च किया है, आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। भैया जो होने वाला था वो हो गया। एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर को लेंगे और अब फाइनली लग रहा है कि साल के एंड तक ये डील जो है फाइनलाइज हो जाएगी। $44 बिलियन इन्होंने ऑफर कर दिए हैं जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स थे, और उसके बाद अब ट्विटर जो है वो इनकी कंपनी बन सकता है जिसके ये सोल ओनर होंगे। वैसे तो एलन मस्क का ये जरूर कहना था कि ट्विटर जो है जो उसका पर्पस है वो फुलफिल नहीं कर रहा है और मैं आऊंगा तो मैं इस चीज का सुनिश्चित करने में और योगदान दूंगा। जैसे कि फ्री स्पीच की लिए ट्विटर बात करता है कि आपको जो कहना है आप कह सकते हो, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं होता है। हर स्टेट की जो सरकारें हैं वो अपने तरीके से चलती हैं। स्टेट मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया के बाहर भी जो कंट्रीज हैं वो भी समय समय पर सैंक्शंस लगाती रहती हैं। तो ये बात एलन मस्क देखते हैं किस तरीके से डील करते हैं और क्या चेंज आता है फ्यूचर में, ठीक है। ये देखिए इनको एक ट्वीट आया था, एक दिन ऐसे इन्होंने ट्वीट किया, आई लव ट्विटर। तो किसी बंदे ने कहा यू शुड बाय इट देन, इन्होंने कहा बताओ कितने का है, और लो फाइनली ले लिया। तो एलन मस्क हैं भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं ना। चलो आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें से हमने 3 एडिटोरियल डिस्कस करने। अ न्यू वॉयलेंट इंडिया करके जो आर्टिकल आया हुआ है ये वही आर्टिकल है जो कल हमने डिस्कस किया था डिमोलिशमेंट से रिलेटेड। थोड़ा सा कुछ नए पॉइंट्स हैं, एक बार हल्का फुल्का देख लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से अपने को कोई लेना देना नहीं है। डेटा इंटरप्टेड छोटा सा आर्टिकल है, देख लिया जाएगा। विक्ट्री एंड चैलेंज ये भी छोटा सा आर्टिकल है, देख लिया जाएगा। इसके अलावा एडिटोरियल में कोई एज सच इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है। देखो जो पहला आर्टिकल है ना यहाँ पे, ये डेटा इंटरप्टेड, कल मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो होने की बात हुई है एंड प्रोबेबली 2023 के एंड तक जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये कौन कराता है? तो एनओसो कराता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और हर 5 साल में होना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम देखो ये हुआ था आपका कब, 2018 के अंदर, 2017 से 18। उस समय सरकार ने कहा था कि जो डेटा इसमें आया ना वो सही नहीं आया, इसलिए हम इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ये फिर से हो रहा है। देखते हैं कि 2023 के बाद का डेटा जो है वो कितना अच्छे से आए, कितना सही आए और सरकार उसको पब्लिक करे। तो यहाँ पे ना ये देखो राइटर ने इस आर्टिकल के थ्रू यही पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया आप डेटा पिछली बार भी आया था आपने पब्लिक नहीं किया, क्या गारंटी है कि इस बार भी आएगा, आपको सही नहीं लगा आपने पब्लिक नहीं किया। तो इस तरीके की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है ये हर 5 साल में होता है और क्वीन कोनेलियल बोलते हैं, इसका मतलब होता है 5 ईयर वाला। और किसके द्वारा करा जाता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ये एक ही नाम है, चेंज हो गया है। इट डिजाइन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री बोथ अर्बन एंड रूरल।
द सर्वे इज कंडक्टेड बिटवीन जुलाई एंड जून एंड दिस ईयर्स एक्सरसाइज इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय जून 2023। चलिए, तो ये हमने कुछ जाना। यहाँ पे विक्ट्री एंड चैलेंज करके आर्टिकल आया है। फ्रांस का पहले तो लोकेशन देख लो वर्ल्ड में, ये अपना प्यारा भारत है और यहाँ पे कहीं फ्रांस आपका पड़ता है। अभी हुआ क्या है, फ्रांस में देखिए इलेक्शन थे और मैक्रोन साहब जो हैं वो फिर से इलेक्शन जीत चुके हैं। लेपेन को इन्होंने हराया है और सत्ता में वापस आ गए। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। बहुत ज्यादा अपने को इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या हो रहा है देश दुनिया में, तो ये आपको मैंने दे दिया है। इसके बाद देखिए द न्यू वॉयलेंट इंडिया, तो क्या हुआ है, अभी देखो डिमोलिशमेंट हुई है जहांगीरपुरी में, मध्य प्रदेश में भी हुआ था ये चीज, तो उसी पे ये आर्टिकल आया हुआ है। तो राइटर तो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीजों को। और हमने कल कुछ लॉज भी देखे थे कि जैसे हमने देखा था कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1957 का, या दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है 1957 का, सेक्शन 343 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 जो है ये साफ साफ ये बात कहता है कि भैया अगर आपको किसी का घर डिमोलिश करना है, आपको लगता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो आपको एक प्रायर नोटिस सर्व करना होगा। तो इस तरीके की चीजें कही गई हैं इन एक्ट्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और इसी को चलते हुए राइटर जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे। फिर राइटर ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल भी दिए थे, कल मैंने आपको बताया था अजय मेकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि भैया प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, रिसेटलमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कहीं पे इलीगल ऑक्यूपाई है कोई चीज और आप जाके वहां पे डिमोलिशमेंट करना चाहते हो, तो आप इस चीज का तो कम से कम ध्यान दो कि भैया जो वहां पे रह रहे हैं उनका सर्वे हो, उनको कहीं रिसेटलमेंट का ध्यान दिया जाए। सुधमा सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में भी कुछ इस तरीके की बात कही गई थी एंड ओल्गा टेलिस केस के अंदर भी कुछ इस तरीके की बात सामने आई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज सेज ईयू चीफ अमिड यूक्रेन वॉर। तो इनडायरेक्टली थोड़ा सा इन्होंने ये कहा है कि रशिया और चाइना जो है ना, ये तो भैया बहुत घनिष्ठ मित्र हो चुके हैं और रशिया यूक्रेन की जो चीज हो रही है वो सही नहीं चल रही है। ऐसा किसने कहा है, तो वॉन डर लेन ने कहा है, ये यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने ये क्यों कहा है, इन्होंने ये कहा कि अभी मोदी जी भी इनसे मिले थे, उसी समय की ये बात है। इन्होंने ये कहा कि रशिया और चाइना तो है भैया बहुत ज्यादा अच्छे मित्र हो चुके हैं। चाइना तो ऐसा कहता है कि हमारी मित्रता में कोई भी डिस्टेंस नहीं रह गई है, हम बहुत क्लोज हैं। इनडायरेक्टली चाइना को यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी कि चाइना जो है बहुत ज्यादा रशिया की मदद कर रहा है उसी वजह से। दूसरा इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है ये खराब तो है ये सिचुएशन, और ये भी इन्होंने मतलब एक्नॉलेज किया है कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस मैटर को सॉर्ट आउट होना चाहिए। ठीक है, देश दुनिया में क्या चल रहा है पता रहे, बाकी तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भैया एक तगड़ी खबर आई है कि सीजीआई मूव्स लिस्टिंग ऑफ प्लीज ऑन रिमूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो किया गया था, तो उसके ऊपर एनवी रमन्ना साहब ने बोला है कि समर वेकेशन के बाद हम लिस्ट कर सकते हैं इस केस को। ये पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में केस। आज एक टेक्स्ट वाले पेज पे भी आर्टिकल आया है, उसमें ये आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, उसमें यहाँ पे ये भी आया है। वो आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे खास आर्टिकल ये नहीं है कि मतलब कुछ जजमेंट आया हो कुछ आया हो, उसमें आया कि ये केस पेंडिंग पड़े, तो उससे आपके नॉलेज में कुछ इजाफा नहीं हो रहा है। पर अगर तब भी द हिंदू जो रीड करते हैं वो चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु क्लिप्स गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट वीसीज। ये देखो बहुत पहले से मसला चल रहा है, मैंने आपको साथ पहले न्यूज में डिस्कस भी किया था कि तमिलनाडु की सरकार ने वीसी के लिए कोई नाम रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नर ने किसी और को अपॉइंट करने की बात कर दी थी। तो तमिलनाडु सरकार जो है ना एक बिल लेके आई है, और वो बिल ये लेके आई है कि गवर्नर के हाथ से पावर छीन ली जाएगी वीसीज को अपॉइंट करने की यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन वो ये बात भूल गए कि बिल को पास तो गवर्नर ही करेगा। अब अगर ये बिल लेके तो आ गए, गवर्नर साहब पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। और वहीं बीजेपी एंड जो AIADMK है, इन्होंने इस बिल का अपोज भी किया है। तो फिलहाल तो ये मसला चल रहा है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आज ना 4 स्टेट्स के नाम बताओ जहां पे गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट की बन नहीं रही है। बहुत सिंपल है। अब थोड़ा सा गवर्नर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ उठा के देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अंडर हिज हैंड एंड सील होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में कहा था द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहा जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो गवर्नर है इनका जो ओहदा है, इनकी जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा और भी चीजें, क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड नॉट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। नॉट नहीं आएगा, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है।
टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस क्या होता है? तो ही होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इनकी जो टर्म है सब्जेक्टेड टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, क्योंकि देखो इस पे ना बहुत क्रिटिसिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ना एग्जैक्ट ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इस पे ये होता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि भैया गवर्नर रहेगा कि नहीं रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट लेट डाउन एनी ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। अ गवर्नर कैन ऑल्सो होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्जेस। अब कुछ रिकमेंडेशन देखो गवर्नर ऑफिस के ऊपर रिलेटेड हमारे देश में अभी तक आए हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 का केस था, इसमें यह बात कही गई थी कि द लिमिट ऑफ द गवर्नर्स पावर इन डिसमिसिंग अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नर देखिए कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं ना, स्टेट असेंबली को खत्म कर देते हैं कि भैया ये सरकार नहीं चल पा रही है, मैं इसको डिमोलिश कर रहा हूँ। तो ये उसके अंदर भी लिमिट करने की बात करी गई थी कि भैया आप हर केस में नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। रामेश्वर प्रसाद केस के अंदर देखा गया था कि गवर्नर कुड नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन हिज सब्जेक्टिव असेसमेंट अबाउट द स्टेट असेंबली का फ्यूचर। बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द गवर्नर विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड रीजन फॉर डूइंग सो। दिस पावर कुड नॉट बी एक्सरसाइज इन एन आर्बिट्रेरी, कैप्रिशियस और अनरीजनेबल मैनर। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट जो थी वो ये कह रही थी कि गवर्नर शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव बीन टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। अब इसका एग्जांपल ले लो, किरण बेदी जी जो हैं वो बीजेपी के तरफ से इलेक्शन लड़ती हैं एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, हार जाती हैं तो गवर्नर बन जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सब अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बात होती है और काफी हद तक ठीक भी है। वेंकटाचलैया कमीशन, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बीजेपी के समय हो रहा है, जब कांग्रेस थी तो उनके समय भी इस तरह की चीजें होती थी। तो इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर्स अपॉइंटमेंट शुड बी इंटरेस्टेड टू अ कमिटी कंप्रोमाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट। पुच्ची कमीशन जो है वो ये कहती है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर शुड बी रिमूव्ड ओनली बाय रिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक जजमेंट आया था, तो जजमेंट में नहीं कहा था, इस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, ये टर्म हटा देना चाहिए। तो ये हमने कुछ बात जानी। जिग्नेश मेवानी जी की जो है हालत खस्ता है। कौन है जिग्नेश मेवानी? मैंने आपको याद करिए बताया था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर ट्वीट कर दिया था, उसके बाद इनको आसाम की पुलिस उठा के ले गई थी, उस पे इनको बेल मिला। तो आसाम की ही पुलिस कांस्टेबल ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए कि इन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी है, मुझे गलत तरीके से छुआ है, और भैया ये फिर से जेल में चले गए हैं। तो सिंघम से पंगा नहीं लेना चाहिए ना, वही वाला हो रहा है। द करील आइलैंड्स केरफफल बिटवीन रशिया एंड जापान। देखो एक इंपॉर्टेंट मसला है, अभी न्यूज में है, थोड़ा सा जान लो। देखो ये आपका ना रशिया के बाउंड्रीज हो गए, ये वाले है ना, थोड़ा सा जस्ट अ सेकंड मैं वो ले लेता हूँ, आपको बेटर दिखेगा। ये देखो ये रशिया का आपका बॉर्डर्स हो गया सारा, इधर रशिया हो गया, इधर आपका जापान होता है। अब जब मैप आप देखोगे वर्ल्ड का तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है ना, ये जो इतना पोर्शन है जिसको करेल आइलैंड की तरह कहा जाता है, ये जो आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया क्या है कि करेल आइलैंड का जो साउदर्न पार्ट है ना, ये रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। जापान इसको अपना पार्ट बोलता था, लेकिन जापान ने इसके ऊपर से अपना क्लेम बीच में छोड़ दिया था। अभी क्या हुआ, जैसे ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ ना, जापान ने ये बात अनाउंस कर दी है कि भैया रशिया ने ये जो पोर्शन है ये इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। जापान की डिप्लोमेटिक ब्लू बुक फॉर 2022 जो है वो डिस्क्राइब करती है करेल आइलैंड एज बीइंग अंडर रशियाज इलीगल ऑक्यूपेशन। और सिर्फ बात करेल आइलैंड की नहीं है, ये सकलिन आइलैंड जो है, ये हबमोई आइलैंड जो है, ये शिकोटन जो है, इन सभी में डिस्प्यूटेड है। कैसे है देखो, थोड़ी सी कहानी आते हैं इसके ऊपर, जानते हैं। 1855 में ट्रीटी ऑफ शिमोंदा हुई थी जो गिव्स साउदर्न कलिस टू जापान। ये जो साउदर्न कलिस है ये जापान को देती है एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड टू द रशिया। फिर 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग होती है जिसमें ऑल कलिस टू जापान इन एक्सचेंज फॉर रशिया जुडिक्शन ओवर सकलिन। ये सकलिन जो है इसके बदले में रशिया ने ये सारा का सारा जो है ये किसको दे दिया, जापान को दे दिया। 1905 में रशिया की डिफीट होती है रशिया जापानीज वॉर के अंदर, और जापान को इस सकलिन का भी कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन जो है ना वो साउदर्न सकलिन को कैप्चर कर लेता है, यहां तक आ जाता है। फिर इसके बाद 1951 में ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को होती है
जिसमें जापान जो है वो रिनाउंस कर देता है अपने क्लेम को करिल से, यहां से। एंड एक पैक्ट साइन होता है जापान एंड बाकी पावर्स के बीच में। सोवियत यूनियन डज नॉट साइन द जापान लेटर्स क्लेम दैट द 4 साउदर्न आइलैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द करिल चेन। तो अपने देखो जापान की कुछ अलग शर्तें थी, सोवियत यूनियन की कुछ अलग थी, तो भाई दोनों में एग्रीमेंट नहीं हो पाया और वो जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ। फिर 1956 के अंदर सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, जिसमें यह कहा जाता है, डिप्लोमेटिक टाइज दोनों कंट्रीज की शुरू होती है। द सोवियत यूनियन अग्रीज टू सीड जापान आफ्टर साइनिंग ऑफ अ फॉर्मल पीस ट्रीटी। थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया है। द सोवियत यूनियन अग्रीज टू सीड आइलैंड ऑफ शिकोटन एंड हबुमई टू जापान। ये जो हबुमई है और आपका शिकोटन है, ये दोनों जो है जापान को देने के लिए तैयार हो जाता है एंड बाकी पार्ट अपने पास रखने के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्या होता है, आफ्टर साइनिंग ऑफ फॉर्मल पीस ट्रीटी जापान क्लेम्स टेरिटोरियल राइट्स टू ऑल 4 साउदर्न आइलैंड, सो नो एग्रीमेंट इज साइंड। भाई जो बात हुई थी कि मैं ये रख लेता हूं तुम वो रख लो, तो पहले तो जब उन्होंने हाँ किया, फिर जापान ने बाद में मना कर दिया, तो उसके बाद फिर से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। बीच में पूरा मैटर जो है ठंडे बस्ते में चला गया था, बट अब जो है जापान ने इसके लिए फिर से डिमांड कर ली है। तो कोरल आइलैंड की ये बात है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द कोरल आइलैंड, ये पूरा का पूरा। साउदर्न कोरल जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जो नोन एज नॉर्दर्न टेरिटरीज बाय जापान, ऑल्दो दीज आर इन कंट्रोल ऑफ रशिया राइट नाउ। इसके अलावा सैकलिन आइलैंड जो है ये भी रशिया के कंट्रोल में है। अब ये यहाँ पे जूम करके दिख रहा है, वरना वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। लेकिन बात ये कि रशिया ने ऐसा क्यों किया, रशिया ने ऐसा इसलिए भी किया हो सकता है क्योंकि अभी देखिए रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो रशिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जिन जिन जगहों पर रहते हैं ना, बड़ा समस्या हो सकता है। तो जापान ने ना इसे बफर स्टेट की तरह मुझे जो लगता है सोच के काम किया है। बाकी विद टाइम धीरे धीरे चीजें जो हैं वो और सामने आएंगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। नेटफ्लिक्स काउंटिंग लूजर्स एंड सब्सक्राइबर, तो ठीक है, अभी देखो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो 2 कंट्री तो ऐसे आउट हो गई हैं, तो इस वजह से भी काफी सारा 2-2.5 लाख कस्टमर जो है ना इनके गम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेप फॉर चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे स्टेट्स को फटकार लगाई है कि जो चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स हैं, आपको इनके लिए लॉस बनाने के लिए कहे थे, आपने नहीं किए हैं, चलो नहीं किए तो हटाओ। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की जो गाइडलाइंस हैं, आप उनको फॉलो करिए टाइम बीइंग के लिए, और इन बच्चों का ध्यान दीजिए जो बच्चे जो हैं अभी सड़कों पे परेशान हैं। तो ये चीजें यहाँ पे देखी गई। नेवी टू रिव्यू सिक्योरिटी सिनारियो, तो देखो फर्स्ट एडिशन ऑफ बाइनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी स्टार्ट हुई है, और उसमें काफी सारे आपके नेवल कमांडर्स आएंगे, तो उसमें काफी सारे सिक्योरिटी सिनारियोज पे चर्चा होगी, तो वही यहाँ पे ये न्यूज है। 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन सेंटर्स ऑर्डर, ठीक है, इसमें कुछ पाकिस्तानी चैनल भी हैं। इंडियाज रशियाज ऑयल इंपोर्ट इन 2 months एक्सीड ट्वाइस 2021 टोटल, जितना 2021 में टोटल किया था उसका डबल तो अभी यहाँ पे एक्सीड हो चुका है। तो कारण भी है, रशिया को भी देखो पैसे की जरूरत है, तो कम दाम में दे रहा है, हम ले रहे हैं, और यूएस को दिक्कत थी तो इंडिया ने साफ साफ कहा था कि भैया तुम भी इस दाम में दो, हम तुमसे भी लेंगे, दैट्स इट। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया रशिया ऑयल इंपोर्ट्स इन 2 months एक्सीड्स ट्वाइस 2021 टोटल, 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक्ड, नेवी टू रिव्यू सिक्योरिटी सिनारियो, एंड सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेप फॉर चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट्स, नेटफ्लिक्स काउंटिंग लूजर्स एंड सब्सक्राइबर्स, करिल आइलैंड के बारे में देखा, पोस्ट बिल जिग्नेश मेवानी अरेस्टेड इन अनदर केस, हमने गवर्नर के बारे में देखा, तमिलनाडु में जो मसला चल रहा है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, रशिया चाइना वाला एक न्यूज देखा, यहाँ पे डिमोलिशमेंट वाला एडिटोरियल देखा, फ्रांस का एक एडिटोरियल देखा, एंड डेटा इंटरप्टेड एक एडिटोरियल देखा। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आप हमारे इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहें कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे जाइए, कोर्सेज में इनरोल करिए, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। तो ये ले लीजिए आज का क्विज का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए आज एक घटना घटी है, मेरे को सुबह सुबह एक मैसेज आया, एक स्टूडेंट थे, वो काफी ज्यादा हताश थे कि सर मुझे मेरे घर पे जो है मेरे रिलेटिव्स ऐसा बोल रहे हैं, मेरे कजिन्स ऐसा बोल रहे हैं, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ के जो मित्र हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं, वो कहीं कॉलेज में है और मैं अभी तक घर पे बैठा हुआ हूँ 1-1.5 साल से। काफी ज्यादा मुझे जो है बहुत निराशा हो रही है, काफी डिप्रेस टाइप का मैं फील कर रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो एग्जाम की जर्नी होती है ना, बहुत लंबी होती है और बहुत पेशेंस वाली होती है, बहुत पेशेंस मांगती है। जब भी ऐसे कोई थॉट्स आपके दिमाग में है ना, कुछ बातें हैं जो आप हमेशा अपने आप से कहना, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, सब्र करो अभी मेहनत जारी है, एक दिन वक्त ही बोलेगा अब तेरी बारी है। तो लगे रहो, घबराओ मत,
परेशान मत हो, ये जितने लोग हैं कहने दो। वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, क्या कर सकते हो, तुम्हारा काम है करना। मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज के सेशन को हम माइंड अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।